लेकिन हम किसी को परेशानी नहीं देख। जो भी हमारे पास था, जो भी हमारे से सेवा बनी जनता की, हमने करी है, बल्कि हमारी सेवा करने के लिए कोई नहीं आया है। हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी खुशियों में शामिल होने वाले किन्नर समाज ने मदद के लिए हाथ फैलाए। किन्नर समाज द्वारा इस कोरोना काल में अपने पास जमा पूंजी से लोगों की न केवल मदद की गई, बल्कि अस्पतालों में दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक मुहैया कराए। परंतु अब समाज ने भी लोगों से उनकी मदद की अपील की है। समाज की किन्नर पिंकी बुआ का कहना है कि कोरोना बीमारी से वे लोग भी आम लोगों की तरह परेशान हैं। किन्नर समाज द्वारा लोगों की मदद की गई, लोगों की जन सेवा की गई। किसी के घर में राशन नहीं होता था तो राशन दिया गया, किसी को दवाइयाँ दी गई। परंतु समाज को भी अब मदद की ज़रूरत है। वह लोग भी अपने मेहमान और जजमानों की खुशियों में खुश होते हैं, परंतु हर तरफ मौत का तांडव है जिसे देखकर दिल सहम जाता है। तो फिर किसी के घर कैसे जाएं? उन्हें किसी के घर जाने में शर्म आती है। जब लोग ही खुश नहीं होंगे तो किन्नर समाज कैसे खुश होगा? उन्होंने सरकार से भी अपील की कि सरकार ने उन्हें कानूनी हक तो दे दिए, परंतु आर्थिक सहायता के लिए पूछा तक नहीं। अब किन्नर समाज अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी कमाई का एक ही साधन है। परंतु जब लोग ही दुखी हैं तो वे कैसे खुश हो सकते हैं? जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम है पिंकी बुआ, अजमेर गादीपति किन्नर हूँ मैं। हमारी 3 हवेली है अजमेर के अंदर। एक हवेली में मैं विराजमान होती हूँ, एक हवेली में मेरी सलोनी बुआ जी हैं। मैं कोविड को लेकर बड़ी परेशान हूँ। इतने दिनों से अभी तक हमारे लिए कोई मदद नहीं आई है, और जो भी मदद अगर करी है किसी की तो हम लोगों ने करी है, क्योंकि हम लोग, हमारे मोहल्ला है, परेशान तो देख नहीं सकते किसी को, क्योंकि भगवान ने हमें परेशान बनाया, कोई बात नहीं है, लेकिन हम किसी को परेशानी नहीं देख। जो भी हमारे पास था, जो भी हमारे से सेवा बनी जनता की, हमने करी है, बल्कि हमारी सेवा करने के लिए कोई नहीं आया है। परेशानी तो देखो ना, कितने अगले 15 महीने से हम परेशानियां झेल रहे हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी तो हमारे जजमान से ही है ना। हम उनके घर जाते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। जब उन्हीं की खुशी नहीं होगी तो हम लोग को किस खुशियों में शामिल होंगे? आज घर घर देखो मौत का तांडव है, तो अब लोग किसके घर में खुशी मनाने जाएंगे? हम लोग जगह जगह तो यही चल रहा है, जिसके घर जाते कोरोना। एक जाने में भी शर्म से आती है ना कि भाई किसी को परेशान करने की कैसे चले जाएंगे। थोड़ा सा दिल में से वो ऐसा लगता है कि यार सब परेशान है, पूरी जनता अजमेर की, अजमेर के ज़िले की, इंडिया की पूरी जनता इतनी परेशान है, फिर उनके घर हम जाना तो थोड़ी शर्म से आती है। राज्य सरकार को, हमारे राज्य सरकार ने आज तक कभी किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, ना कभी हमको कोई मदद के लिए आया, ना कभी उस समाज ने हम लोगों को किसी ने पूछा कि तुम लोग कैसे हो। जो इसकी भी मदद करी ना, हम लोगों ने करी। हमको किसी ने मदद के लिए नहीं पूछा अभी तक। नाम सलोनी बाई है, मैं अजमेर में रहती हूँ। मेरे अजमेर ज़िले की जितनी भी जनता है उसको सबको मेरा राम राम, और सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। मेरे जितने भी जजमान हैं फले फूले, क्योंकि जजमान ही हमारा सब कुछ होता है। हम जजमान के पीछे हमारा पालन पोषण होता है, जजमान के पीछे हम लोग अपना सो श्रृंगार जजमान के पीछे करते हैं। अब जजमान दुखी है तो हम लोग भी बहुत दुखी हैं। कोरोना महामारी में किस तरह का प्रभाव आप लोगों पर पड़ा? हमारा कोरोना महामारी में तो हमारा प्रभाव तो अच्छा नहीं रहा है। अभी 1.5 साल हो गया है कोरोना जब से आया है, तब से हमारा तो कहीं निकलना नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं। जो जजमान हमको बुलाता है कि जिसके घर में शादी होती है तो वो हमको बुलाता है तो हम लोग जाते हैं। अदरवाइज़ हमको 1.5 साल हो गए, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे, क्योंकि हम लोग जजमान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। घर में बैठ के हम लोग रोज़ सुबह शाम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कोविड बीमारी जो है बहुत बुरी है, ये चली जाए इंडिया से। शहर में हमारी 3 हवेलियाँ हैं और हमारे कम से कम भी 20-25 लोग हैं। सब लोग करीबन हमारे पूरे ज़िले के अंदर जो भी है, मेरे अजमेर ज़िले में जितने भी लगते हैं वो सब लोग घर में ही बैठे हैं। पालन पोषण तो ये है कि हमारे घर में गेहूँ रखा है और राशन रखा है, हम लोग राशन खाते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे पूरे ज़िले के किन्नर हैं, अजमेर ज़िले के जितने भी किन्नर हैं, उनके पास ना तो किसी के पास कोई वामाशा कार्ड है और ना ही किसी तरह की हमारे को कोई मदद मिली है, ना सरकार की तरफ से मिली है, ना कोई प्रशासन की तरफ से मिली है। हमको किसी प्रकार की कोई अभी तक तो हमारे पास कोई पूछने नहीं आया है। आशा की तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमारा जजमान है और हम लोग जजमान के ही निर्भर हैं। जजमान हमारा पेट अच्छे से भरता है, क्योंकि लोगों के घर में खुशियाँ होती है, शादी होती है, बच्चा होता है, तो हमारा वहीं से चलता है। जो सदियों से चलता आया है वो हमारा रीति रिवाज है, तो उसी को तो हम फॉलो करते हैं और उससे जजमान हमारा पेट भरता है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कोविड चला जाए और जजमान खुश रहे, वापस शादी ब्याह होए, किसी के बच्चा हो, मकान का नागल हो, खुशी हो, तो हमारा पालन पोषण वापस पटरी पे आए। वैक्सीनेशन की बात करें तो लगभग कितने लोगों को वैक्सीनेशन है? हमारे कम से कम भी 7-8 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है।
जिनकी उम्र थी उनको हमने वैक्सीनेशन करा चुका है। अब जैसे बारी आई है कि 45 से कम वाले हैं, 30 हमारे 25 साल के भी हैं, 20 साल के भी, 30 साल के भी, तो उनका भी हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। वैक्सीनेशन करवाना। नाम सलोनी है, मैं अजमेर से हूँ और बाकी मेरे पूरे अजमेर वासियों को मेरा राम राम। सबके लिए दुआ करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि कोविड जल्द से जल्द चला जाए और किसी जजमान को मेरे अजमेर शहर या पूरे अजमेर ज़िले में कोविड तो बिल्कुल ना हो किसी को। ए फॉर अजमेर। जब एबीसीडी के अंदर अजमेर पहले, आई में पहले, साक्षरता मिशन में अजमेर पहले, सारी योजनाओं में अजमेर पहले, स्मार्ट सिटी की घोषणा में अजमेर पहले, फिर कोरोना की लड़ाई में अजमेर पीछे क्यों? कोरोना की लड़ाई में कौन जिताएगा अजमेर को? आप और हम संकल्प लें, मास्क पहने, सरकारी गाइडलाइन की पालना करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन लगवाएं। सेवा कार्यों में अपना हाथ बढ़ाएं। घर रहें, सुरक्षित रहें। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लू मेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए एमआई का फ़ोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विथ वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को।